हेलो हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। क्योंकि 10:30 इसलिए बज रही हैं, हमारा ना 2 बजे तक पढ़ाई होती रही, फिर उसके बाद हम सोए। तो सुबह 8 बजे अलार्म हमारा बजा, तो हमने सोचा थोड़ा और 2-5 मिनट सो लेते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं। और फिर जब सोए और आँख खुली तो पता चला कि 10 बज चुके थे। तो 10:30 इसीलिए बच गए हमारे, क्योंकि हम 10 बजे ही सो के उठे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं मुँह हाथ धो के आई हूँ, और अब लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना भी है, और खाना भी बनाना है, थोड़ा घर का काम करना है, मतलब कपड़े वगैरह रखने हैं, चाय बनानी है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं आपके साथ। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो गाइस, हम सब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब कोई गोल बनाया है उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी मतलब हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे मतलब 24-25 के होंगे, सारे अपनी ज़िंदगी में मतलब कुछ ना कुछ लगे होंगे किसी ना किसी फील्ड की तैयारी करने के लिए। जैसे कि मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तैयारी तो मैंने बहुत सारी की कि किसी ना किसी फील्ड में सिलेक्टेड हो जाऊँ। वो रहता है ना कि मतलब इस फील्ड में चली जाओ, कि इस फील्ड में चली जाओ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लाइक मतलब टीचर का तो हमारा चल ही रहा था। साथ में जब टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी नहीं आती थी, तो मैं एनी अदर एग्ज़ाम एसएससी नहीं भरा था, लेकिन मैंने कभी बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, कोई छोटी मोटी पोस्ट के लिए निकला तो मैंने मतलब फॉर्म फिलअप कर देती थी और जाके दे आती थी एग्ज़ाम। लेकिन ना मतलब इससे कुछ नहीं होता, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, इससे कुछ नहीं होता। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, हर एग्ज़ाम अपना एक प्रॉपर टाइम मांगता है। वो अगर आप उसको नहीं दोगे तो आप उसे क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो और जब आपके पास टाइम कम हो और थोड़ा ना मतलब बर्डन ज़्यादा हो, मतलब कुछ काम आप करते हो पहले से, और आपको कोई जॉब वगैरह की तैयारी करनी हो, तो आपको ना एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, वरना ऐसे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब जैसे मैं खुद ही कंफ्यूज हुई, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, आपको ही बता रही हूँ। मतलब एग्ज़ाम वगैरह नहीं रहते तो मैं कुछ ये एग्ज़ाम डाल देती कि शायद इसमें हो जाए, शायद इसमें हो जाए, शायद तुक्का लग जाए, मतलब कुछ भी ऐसे कुछ भी सोच के, मतलब तैयारी भी नहीं रहती थी, फिर भी एग्ज़ाम दे आई। गाइस, मैंने मतलब ब्लॉग तो मैंने अभी शुरू किया है, इससे पहले भी मेरा चैनल था। तो मैं बिहार तक एग्ज़ाम दे आई, मतलब कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब हो जाए, वहाँ कर लूँगी, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ कर लूँगी। जैसे अभी एनवीएस वगैरह की वैकेंसी निकली है, तो सोचा कि मतलब अगर पहले सिलेक्टेड हो जाती तो वहाँ पे रहते हुए तैयारी कर लेती। लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम दिए मैंने, और एग्ज़ाम देते देते मैं थक चुकी हूँ। अब समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करूँ अब। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबकी लाइफ ऐसी ही है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कब किस्मत की चाबी हमारी खुलेगी, कब क्या होगा। सब अपने अपने मतलब जो जिसके दिमाग में है, जो जितना सोच सकता है, जो जितना कर सकता है, सब अपनी अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। और बीच बीच में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं, लाइक फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसी जॉइंटेड आपके पास आ जाती हैं। लेकिन इन सब में ना थोड़ा सा हमें मतलब स्टूडेंट लाइफ में जब तक हमारा जी सिलेक्शन, और जीवन में भी थोड़ा सा ना हमें बैलेंस होकर चलना पड़ता है। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगी, जैसे कोई सिचुएशन आई, अब अगर आज उसमें फंस गए, आपने ज़्यादा टाइम दिया, तो ना आपका जो पढ़ाई का टाइम है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। मानते हैं हम कि मतलब जब कोई सिचुएशन आती है, फैमिली प्रॉब्लम या कोई इशू आता है, तो
इफ़ेक्ट पड़ता है, नहीं करता पढ़ने का मन, ये मैं समझती हूँ। लेकिन उसी टाइम हमें ना खुद को पुश करके और खुद को चेयर पे बिठा के खुद से कहना कि पढ़ो, ये करना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना लाइफ में प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी। इंसान ख़त्म हो सकता है, उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप सांस ले रहे हो, हम सांस ले रहे हैं, तब तक कोई भी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। और मेरे साथ है ये चीज़ कि ना मैं मतलब बहुत टेंशन रहती मुझे कि मतलब पता नहीं होगा नहीं होगा ऐसा यार मतलब। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार और खाना बनाने के बाद ना मेरा भाई आ गया था, तो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई और मुझे जाना था थोड़ा कॉलेज। तो भाई आया तो मैं उसके साथ थोड़ी थोड़ी हम लोग 1 बजे तक बैठे रहे। 12 बजे वो आया था शायद, मतलब 1 घंटा हम बैठे रहे। फिर उसके बाद हम उसके साथ गए मार्केट और वहाँ पे हमें कुछ काम था, तो हम साथ में चले गए। और फिर वहाँ से मुझे जाना था कॉलेज, तो कॉलेज पहुँचे समथिंग 3 बज गए थे। और 3 बजे के बाद फिर वहाँ से आए और फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट गए और मार्केट से मैंने आज ये लिया था, आपको बताती हूँ। ये लेके आई थी, देखा ही होगा आप लोगों ने। ये पानी गर्म करने की हॉट रॉड बोलते हैं इसको शायद। तो ये लेकर आई थी क्योंकि अब थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगने लगी है, तो सुबह पानी गर्म करना पड़ता है और शाम को जब मैं आई थी उस टाइम पे मुँह धोना पड़ता है। तो मैंने कहा ये ले लो। अभी तक तो मैं गैस पे ही बॉईल करके काम चला लेती थी, लेकिन ये अच्छा है। और ये मुझे पड़ा 350 का 350 का पड़ा। इंडो कंपनी का है, अच्छा है। अगर आपके पास किसी के पास हो तो मुझे रिव्यू ज़रूर शेयर करना। तो ये थोड़ा मार्केट से लिया और बस फिर उसके बाद मैं 4 बजे के समथिंग लाइब्रेरी पहुंच गई। फिर लाइब्रेरी जाके मैंने पढ़ाई की 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक। और फिर उसके बाद मैं आई और फिर उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े धोए और फिर थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गई। और रेस्ट करते करते अभी 8:30 बज गए, मतलब 8 बजे से 8:30 बज गए। और अभी ये हमारा दूध का पैकेट रखा हुआ है, तो चाय बननी है। और खाना जो है वो अभी खाया था हमने 4 बजे, तो वो हमें खाना नहीं है। और क्या है, और बस यही हमारा डेली रूटीन। बस हम चाय बनाएंगे और फिर उसके बाद पियेंगे। और फिर उसके बाद अभी तो हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अभी चाय बनाना है, हमें पीना है और शायद भूख लगाएगी। हाँ, दर्द करने लगा। तो अभी चाय बना के पीना है, फिर उसके बाद पीने के बाद फिर हम अगर लगेगा तो खाना खा लेंगे, मतलब थोड़ी भूख सी लगेगी तो मतलब 11 बजे के समथिंग खा लेंगे खाना। और फिर उसके बाद मतलब चाय पीने के बाद हम सीधा ना अभी पढ़ने के लिए बैठेंगे, क्योंकि बहुत मतलब 3-3 4-4 एग्ज़ाम हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगी और बताऊंगी किन किन एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ और किस फील्ड में मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मैंने 1-2 मतलब वीडियो बनाई हैं, उसमें आपको बताया भी है कि मैं किन किन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगी किस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, कहाँ एग्ज़ाम है और कब जाना है, ये सब मैं आपके लिए बताऊंगी। और अभी तो ना चाय बनाने के बाद हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि 12-1 बजे तक पढ़ें और फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। तो उस टाइम पे ब्लॉग जो वो मतलब शूट करना थोड़ा मतलब भूल जाते हैं, मैं सीधी बात की बताती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते और वो ध्यान रहता है। और फिर उसके बाद नींद आने लगती है, तो पता ही नहीं चलता, यहीं बिस्तर पर मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो अलग से ही ब्लॉग मतलब पूरा प्रॉपर बना लेती हूँ, अलग से ही पहले ही बना लेती हूँ
उसके बाद फिर अपना काम करती रहती हूँ। तो बस गाइस यही है, हम चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो जो लोग अकेले रहते हैं ना, उनकी मतलब ये खूबी कह लो या फिर मतलब मज़ा कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब ऐसा है कि अगर खाना बनाना है तो बना लिया, नहीं तो नहीं बनाया। मेरा तो ऐसा ही है, मतलब मैं अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज कर लेती हूँ। जैसे शाम को थोड़ा रेस्ट चाहिए पड़ता है तो मैं सुबह एक साथ खाना बना लेती हूँ। और चाय तो ना थोड़ी सी मतलब हैबिट है या फिर सर्दियों की वजह से भी है, तो वो तो दोनों टाइम चाहिए। अभी मैंने महीने 2 महीने से मतलब डेली रेगुलर में पीना शुरू कर दिया है। बाकी पहले मैं नहीं पीती थी। और अब पहले क्या मतलब जो सर्दियों का मौसम रहता है उस टाइम पे मैं थोड़ी ज़्यादा चाय पीती हूँ, अदर कंपैरिजन टू अदर मौसम। उसमें मैं थोड़ी कम, जैसे गर्मियों में थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा मुझे चाय चाहिए, क्योंकि थोड़ी सर्दी रहती है और थोड़ा गरम गरम अब चाय पी लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो बस ये हमारा दूध हमने एक साइड उबाल के रखा है और ये बड़ी कटोरी में मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि मतलब ठंडों में थोड़ी ज़्यादा कर लेती हूँ चाय। तो बस मैं ये छानने वाली हूँ और बस इसी को पीने के बाद मैं फिर और कुछ काम करूँगी। मतलब अभी पहले तो मैं चाय पीऊँगी। तो दोस्तों हमारी चाय बन चुकी है और अब हम पीने वाले हैं। आप भी पीजिए, आइए। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े बर्तन में चाय पी रही हूँ, तो वो थोड़ी सर्दी है तो कप में थोड़ी ही बनती है, तो इसमें कप से थोड़ी डबल बन जाती है। और मतलब सर्दी है थोड़ी तो ज़्यादा चाय पीने का मन करता है, इस वजह से मतलब इस कटोरी में ले लिया हमने। तो गाइस मतलब कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग। और ये मेरा बर्थडे हुआ था, मैं घर पे नहीं जा पाई, तो यहीं हमने मना लिया। उसका मैंने ब्लॉग शूट तो नहीं किया था, लेकिन कोशिश करूँगी उसकी कुछ क्लिपें बना के, मतलब थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना के डाल दूँ, तो वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग? अगर अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमारे लिए ही रिवॉर्ड है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अभी 9 बज गए हैं, तो बस आप सब लोगों के लिए तो गुड नाइट।